जय श्री कृष्ण। राधे राधे भगत जनों, आपका मेरे YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको गणेश जी महाराज और सकट चौथ माता की दो कहानियां बताऊंगी। ये दो कथाएं एक साथ सुनी जाती हैं। यह व्रत गणेश जी की कृपा पाने के लिए और अपने बच्चों की उन्नति के लिए रखा जाता है। सबसे पहले मैं आपको सकट चौथ व्रत की गणेश जी की कथा सुनाती हूँ। एक बार किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी और उसका एक बेटा था। वह बहुत गरीब थी, जैसे तैसे अपनी गुजर बसर कर रही थी। उसका बेटा पशु चराया करता था। वह बुढ़िया माई गणेश जी की बहुत अधिक भगत थी और वह हर महीने आने वाली दोनों चौथ के गणेश जी के व्रत करती थी। एक बार की बात है, मास माघ की सकट चौथ का व्रत आया। हर बार की तरह ही बुढ़िया माई ने बड़े प्रेम भाव से व्रत किया। उसका बेटा भी हर दिन की तरह अपने काम पर जाने लगा। तभी रास्ते में पड़ोस की कुछ औरतें, जो उसकी माँ की पूजा भक्ति से बहुत चिढ़ती थी, उन्होंने लड़की को अपने पास बुलाया और कहने लगी कि तेरी माँ तो तुझे तो ठीक से खाना खिलाती नहीं है और खुद वो तेरे काम पर जाने के बाद प्रतिदिन नए नए पकवान बनाकर खाती है। औरतों की बात सुनकर लड़का कहने लगा कि मेरी माँ तो वैसी नहीं है जैसा तुम बोल रही हो। तब औरतों ने कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो आज तुम घर जल्दी आ जाना और अपनी आंखों से ही सब देख लेना। यह सब सुनकर लड़के का मन डोलने लगा। वह घर उस दिन जल्दी आ गया। उधर उस लड़के की माँ ने सकट चौथ का व्रत किया हुआ था। बुढ़िया माई ने गणेश जी की पूजा की। गणेश जी भगवान के लिए तिलकुट बनाए और गणेश जी भगवान को भोग लगाया। जैसे ही बुढ़िया माई भोग का प्रसाद स्वयं ग्रहण करने लगी, तभी उसका लड़का दरवाजा खोलकर सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, माँ, तेरे बारे में पड़ोस की सब औरतें सब ठीक ही कहती हैं। तू मेरे पीछे से नित्य प्रतिदिन नई नई चीज बनाकर खाती है और मुझे तू पेट भर खाना भी नहीं देती है। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। उसकी माँ तुरंत समझ गई कि मेरा बेटा तो ऐसा है नहीं, जरूर इसे किसी न किसी ने बहकाया है और भड़काया है। वो बोली, बेटा, मैं तेरे नाम के श्री गणेश भगवान के ये व्रत करती आ रही हूँ ताकि गणेश जी महाराज तेरे ऊपर आने वाले सभी संकटों को दूर करे। माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, और वह जाने लग गया गुस्से में। तभी उसकी माँ बोली, बेटा, अब तू गुस्से में है, तुझे मेरी कही हुई कोई बात समझ नहीं आएगी। बस मेरी एक बात मान ले, तू जाना ही चाहता है तो ये तिलकुट अपने साथ लेके जा। बुढ़िया माई ने तिलकुट एक पोटली में डालकर लड़के के हाथ में थमा दिए। जहां भी बेटा तुझे भीड़ पड़े, यह तिलकुट के दाने बिखेर कर बैठ जाना और बोलना कि हे गणेश महाराज, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए ये सच्चे व्रत किए हैं तो मुझे इस संकट से निकालो। तब तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि मैं ये व्रत तेरे नाम के करती हूँ या नहीं। अब लड़का गुस्से में तिलकुट की वो पोटली लेकर रोता हुआ घर से निकल गया। वह चलता फिरता एक नदी के पास पहुंचा। नदी में पानी उफान मार रहा था। लड़के ने सोचा कि देखूं तो सही, मेरी माँ सच में मेरे नाम के व्रत करती है कि नहीं। ऐसा सोच उसने तिलकुट के कुछ दाने नदी में डाल दिए और बोला, हे गणेश जी महाराज, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम से ये व्रत किया है तो ये नदी मुझे रास्ता दे दे। तभी गणेश महाराज ने कृपा की और नदी के दो हिस्से हो गए। नदी दो हिस्सों में बट गई और नदी ने लड़के को रास्ता दे दिया। लड़के ने तुरंत और बड़े आराम के साथ नदी पार की। अब लड़का आगे चला तो वह जंगल में जा पहुंचा। बहुत ही भयानक जंगल था। फिर उसने तिलकुट के कुछ दाने निकाले और अपने चारों तरफ डालकर बैठ गया और बोला, हे गणेश जी महाराज, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए आपके ये व्रत किए हैं तो मैं यह भयानक जंगल कुशलता से पार करूं, ऐसी कृपा करो। गणेश जी की तुरंत कृपा हुई। अब लड़के के मन में अपनी माँ के लिए प्रेम और विश्वास फिर से जागृत हो गया। लड़का चलते चलते अब आगे जाकर एक समृद्ध शहर में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक औरत मालपुए बनाते हुए रो रही है। तब लड़का उसके पास जाकर बोला, माई, तुम मालपुए भी बना रही हो और रोए भी जा रही हो, ऐसी क्या बात है, मुझे बताओ। तब वह बुढ़िया माई बोली कि बेटा, इस राज्य पर एक श्राप है जिसकी वजह से अग्नि अपना तेज नहीं दिखाती। बर्तन, औजार और तलवार कुछ भी अग्नि में
पक नहीं पाते। इस श्राप के निवारण के लिए राजगुरु ने बताया था कि जब भी बर्तन, औजार, तलवार आदि पकाएं, तब आवे में एक इंसान की बलि देनी होगी। राज्य की भलाई के लिए इस राज्य में यह नियम है कि हर 6 महीने में एक घर से एक पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार अपनी बलि देने के लिए जाएगा। और आज मेरे इकलौते बेटे की बारी है। उसे मालपुए बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं उसके लिए मालपुए बना रही हूँ। और आज वह मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा, इसलिए मैं रोए भी जा रही हूँ। लड़के ने माई की सारी बात सुनी और कहने लगा, माँ, आपके बेटे के स्थान पर उस आवे में मैं जाकर बैठूंगा। ये मालपुए मुझे खिला दो। जब राजा के सैनिक आए तो मुझे जगा देना। माई बोली, बेटा, ऐसे किसी दूसरे की आई में कौन जाता है? ये परेशानी तो हमारी है। तू क्यों अपनी बलि देता है और तू क्यों अपनी बलि देगा? लड़का बोला, नहीं माई, मैं ही जाऊंगा। फिर माई ने लड़के को अपने हाथ से बनाए हुए सारे मालपुए खिला दिए और फिर सब सो गए। जब रात को दूसरे पहर में राजा के सैनिक आए, जब माई चिमटा बजाए, कभी बर्तन खुड़काए तो कभी फूकनी बजाए, अब दूसरे के लाल को कैसे उठाए, कैसे जगाए उसको? लेकिन लड़का ये आवाजें सुनकर अजीब अजीब तरीके की उठ ही गया और खड़ा हुआ और बोला, माई, क्या राजा के सैनिक आ गए हैं? अब माई रोती हुई बोली, हाँ बेटा, राजा के सैनिक आ गए हैं और तुझे अपने साथ लेकर जाने के लिए वो तैयार हैं। तब लड़का उनके साथ चला गया और उसे आवे में सैनिकों ने ले जाकर बिठा दिया। उसके चारों ओर औजार, बर्तन और तलवार आदि सब लगा दिए गए। लड़के ने आवे में बैठने से पहले ही अपनी माँ को याद किया और अपने चारों ओर तिलकुट के कुछ दाने बिखेर दिए और बोला, हे गणेश जी महाराज, मेरी रक्षा करना। मेरी माँ ने ये व्रत आपके नाम से मेरे लिए किए हैं। गणेश जी ने फिर से कृपा की। जो आवा 6 महीने में पकता था, अब वो 3 दिन में ही पक गया। जब राजा के सफाई कर्मचारी आवे के पास झाड़ू लगा रहे थे, तब कुछ कंकर उछलकर आवे के जा लगे। आवे के पकने पर जो आवाज आती है, कंकर लगने से वही आवाज आई। जब राजा को यह खबर लगी कि आवा 3 दिन में ही पक गया है, तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह यह सब देखने के लिए वहां आया। जब आवे के बर्तन राजा के कहने से औजार, तलवार, बर्तन सब हटाए जाने लगे, तो अंदर से आवाज आई, धीरे 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 धीरे। वहां जमा सभी लोग ये देखकर, सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। फिर धीरे धीरे राजा के कहे अनुसार सारा सामान हटाया गया, तो आवे से जिंदा लड़का बाहर निकला। ये नजारा देखकर सभी लोग हैरान कि ऐसा कैसे हो गया। तभी राजा ने लड़के से पूछा कि यह चमत्कार कैसे हो गया? क्या तुम कोई जादू टोना जानते हो? तभी लड़का बोला, नहीं महाराज, मेरी माँ गणेश जी की सच्ची भगत है और मेरे नाम से सकट चौथ के व्रत रखती थी। इसी वजह से गणेश जी की कृपा से मेरे सारे संकट खत्म हो गए। गणेश जी की कृपा से उस राज्य का श्राप भी खत्म हो गया। राजा ने खुश होकर अपनी बेटी के यथा योग्य वर समझते हुए उस लड़के का विवाह अपनी बेटी से कर दिया। अब लड़का और राजकुमारी दोनों खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे और राजा ने अपने राज्य में ये घोषणा भी करवा दी कि हर कोई माघ मास की सकट चौथ का व्रत अपने बच्चों के लिए जरूर करे। तिल भूनकर तिलकुट बनाए, गणेश जी की पूजा करे और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ दे। अब तो उस लड़के की जिंदगी ही बदल गई। वह अपना गृहस्थ जीवन बड़े सुख से व्यतीत करने लगा उसी महल में रहकर। कुछ दिन बाद बातों में लड़के ने अपनी पत्नी को अपने घर, परिवार, गांव और अपनी माँ के विषय में बताया, तो राजकुमारी वहां जाने की जिद करने लगी। तब लड़के ने भी अपनी पत्नी की बातों को सम्मान देते हुए जाने के लिए हामी भर दी। जब राजा को यह पता चला, तो उसने अपनी बेटी जवाई को बहुत सा धन देकर हाथी, घोड़े, नौकर, चाकर, सैनिकों के साथ बहुत धूमधाम से विदा किया। दोनों पति पत्नी अपने गांव में जा पहुंचे। अब गांव के सभी लोग उस लड़के को धन दौलत, हाथी, घोड़े, नौकर चाकरों, सैनिकों और गाजे बाजे के साथ देखकर बहुत खुश हुए और बहुत हैरान भी हुए।
सभी दौड़े दौड़े उसकी माँ के पास पहुंचे और बोले, बुढ़िया माई, तेरा बेटा अपनी बहू और गाजे बाजे के साथ तेरे घर की तरफ ही आ रहा है। ऐसा सुन बुढ़िया माई को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बेटे को घर से गए बहुत समय व्यतीत हो गया था, बीत गया था बहुत समय, और दुख के मारे रो रो कर उसने अपनी आंखें भी गवा दी थी। वह आंखों से अंधी हो गई थी। अब बुढ़िया माई उन लोगों से रोते हुए कहने लगी कि मेरा मजाक मत उड़ाओ, तुमने मेरे बेटे को मेरे प्रति भड़काकर पहले ही दूर भेज दिया है, अब मुझे बख्श दो। तब कुछ लोग कहने लगे, बुढ़िया माई, हम सच कह रहे हैं। फिर बुढ़िया माई घर की छत पर चढ़कर बोली, हे गणेश जी महाराज, अगर मैंने आपके नाम के सच्चे व्रत करते किए हैं तो अभी मुझे मेरा बेटा दिखने लग जाए, और अगर मेरा बेटा वापिस आ रहा है तो मेरे दूध की धार सीधे उसके मुंह में जा लगे। गणेश जी महाराज की कृपा और बुढ़िया माई की सच्ची भक्ति में इतना सत्य था कि बुढ़िया माई को बेटा दिखने लग गया और माई के दूध की धार सीधे लड़के की दाढ़ी और मूंछ पर जा लगी और दोनों दाढ़ी मूंछ गीले हो गए। राजकुमारी सास की ऐसी भक्ति देखकर दंग रह गई। वह बुढ़िया माई को बहुत आदर सम्मान मन में देते हुए उसके पैरों में जा गिरी। बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू को उठाया और अपने गले से लगा लिया। अब गांव के लोगों ने भी उन माँ बेटों से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते, हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम गंग गणपते नमः। भगत जनों, अब मैं आपको सकट चौथ माता की कहानी सुनाती हूँ। अभी मैंने आपको गणेश जी महाराज की कहानी सुनाई थी। अब सकट चौथ माता की कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वे दोनों धर्म कर्म और पूजा पाठ आदि को नहीं मानते थे। एक दिन साहूकारनी पड़ोस के घर गई। उस दिन माघ मास की सकट चौथ का व्रत था और साहूकारनी की पड़ोसन उस समय सकट चौथ माता की कथा सुन रही थी। साहूकारनी ने यह सब देखा तो चुपचाप जाकर खड़ी हो गई। पड़ोसन की कथा संपन्न होने पर अपनी पड़ोसन से उसने पूछा कि ये क्या कर रही थी तुम। तब पड़ोसन बोली, आज सकट चौथ माता का व्रत है और मैं सकट चौथ माता की कथा सुन रही थी। तब साहूकार ने बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली, इस व्रत के करने से अन्न धन सुहाग पुत्र आदि सब कुछ तो मिलता है। ये बहुत ही फलकारी व्रत है। तब साहूकार ने बोली, यदि इस पूजा में इतना सत्य है, तुम्हारी चौथ माता में इतनी शक्ति है, तो आज तुम्हारी पूजा के सामने, तुम्हारी चौथ माता के सामने मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि हे चौथ माता, मुझ पर भी कृपा करें। अगर मेरा गर्भ रह जाएगा तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी और फिर मैं भी व्रत करूंगी। ऐसा बोलकर साहूकारनी अपने घर को चली गई। अब चौथ माता और गणेश जी भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। जब साहूकारनी को यह पता चला तो वो बहुत खुश हुई और हाथ जोड़कर चौथ माता को बोली, हे चौथ माता, अभी नहीं, जब मेरे लड़का हो जाएगा तब मैं 2.5 सेर का आपका तिलकुट करूंगी और आपका व्रत पूजा करूंगी। 9वें महीने में उसके लड़का हुआ और फिर सकट चौथ का व्रत आया। साहूकारनी फिर से हाथ जोड़ते हुए बोली, हे चौथ माता, हे गणेश जी भगवान, जब मेरे बेटे का विवाह होगा तब मैं आपका 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी और आपका व्रत भी करूंगी और पूजा भी करूंगी। समय बीतने पर लड़के की शादी तय हो गई और उसका विवाह करने के लिए लड़का चला गया। लेकिन साहूकारनी ने तब भी तिलकुट और चौथ माता का व्रत नहीं किया। अब चौथ माता और गणेश जी ने सोचा कि ये साहूकारनी तो हमारी कृपा का बहुत गलत लाभ ले रही है। जब से इसका गर्भ रहा है तब से ये तिलकुट और व्रत करने के लिए बार बार बोल रही है और करती नहीं है, और अब तो इसके बेटे का विवाह भी हो रहा है, अब तक फिर भी इसने कुछ नहीं किया है। अब चौथ माता क्रोधित हो गई। विवाह के मंडप पर जब साहूकारनी के बेटे ने 3 फेरे ले लिए तब चौथ माता गरजती बरसती वहां आई और उसके बेटे को उठाकर वहां से ले गई और जाकर एक पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। शादी के जमाल हुए सभी लोग वर को खोजने लगे अब, परंतु साहूकारनी का बेटा उन्हें कहीं भी नहीं मिला।
हताश निराश होकर सभी लोग, रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार सब अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की के साथ साहूकारनी के बेटे ने 3 फेरे लिए थे, वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ जंगल में दूब लेने के लिए गई। जब वह दूब ले रही थी, तभी उसको पीपल के पेड़ से एक आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। लड़की उस आवाज को सुनकर डर गई। अब इसके बाद जब भी वो जंगल जाती, तब उसको ये आवाज आती। अब बहुत दिन हो गए, लड़की बेचारी डरी डरी सहमी सहमी रहने लगी और वह कमजोर भी होने लगी। एक दिन उसकी माँ बोली कि बेटा, क्या बात है ऐसी कि तू इतनी कमजोर होती जा रही है? मैं तुझे इतना अच्छा खाने के लिए देती हूँ और फिर भी तू कमजोर हो रही है। तब उस लड़की ने अपनी माँ को सारी बात बताई। तब उसकी माँ उस अपने बेटे के साथ उस पीपल के पेड़ के पास आई और बोली, कौन हो तुम? तब पीपल पर बैठा लड़का बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, लेकिन वो नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बिठा दिया है और मैं आपका जमाई हूँ और तुम्हारी बेटे के साथ मेरी शादी हो रही थी। बीच में ही चौथ माता ने मुझ पर क्रोधित हो पीपल पर मुझे लाकर बिठा दिया। तब वह लड़की की माँ साहूकारनी के घर दौड़ी दौड़ी गई और उसने सारी बात बताई और पूछने लगी कि क्या तुमने चौथ माता का कुछ बोला है? तब साहूकारनी बोली कि हाँ, तिलकुट बोला था मैंने। तब लड़की की माँ ने साहूकारनी को सारी बात बताई, जिससे सुनकर साहूकारनी को बहुत दुख हुआ और सकट चौथ माता से वह क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी कि हे चौथ माता, मेरी भूल चूक को क्षमा करो। मेरा बेटा घर आ जाएगा तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। साहूकारनी की क्षमा याचना से चौथ माता और गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों पर लाकर फिर से बिठा दिया और साहूकारनी के बेटे का विवाह खूब धूमधाम से संपन्न हुआ। जब साहूकारनी का बेटा और बहू घर आ गए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आ गए। अब मैं हमेशा के लिए आपका तिलकुट का चौथ का व्रत करती रहूंगी। अब इसके बाद तो सारे नगरवासियों ने ही तिलकुट माता का चौथ का व्रत करना शुरू कर दिया। हे चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी पर आपने दया करी, वैसे ही सब पर दया करना। इस कहानी को कहते, सुनते, हुंकारा भरते सब पर कृपा करना। बोलो सकट चौथ माता और गणेश जी भगवान की जय। भगतजनों, सकट माता और गणेश जी की इस कथा को लाइक करना, शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।